ये लड़ाई जो है तृणमूल कांग्रेस बनाम कोई और नहीं है। ये लड़ाई जो है बाबुल सुप्रियो का अगेंस्ट में एक पॉपुलर सेंटिमेंट, एक पॉपुलर वेव खड़ा हो चुका है यहाँ पे बालीगंज में। अब उसमें अभिषेक बनर्जी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए यहाँ पे, हमको लगता नहीं है कि वोटर सेंटिमेंट को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि जिस बाबुल सुप्रियो का अंदर में मुसलमान कम्युनिटी का जहर भरा हुआ है, वो क्या कोई भी आ जाए तो भर जाएगा। अभिषेक बनर्जी को ये सोचना चाहिए था कि आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर ले तो नरेंद्र मोदी क्या टिकट देते मुसलमान इलाका का? ये कभी नहीं हो सकता। मेरा भी फैमिली को उतार देते हम तो वो हो सकता था, लेकिन मैं एक आम जनता हूँ, मेरा पास में कोई बिग स्टार नहीं है कि मेरा मामा चाचा कोई नसरुद्दीन शाह जैसा है। मैं लोगों में से उठ कर आया हूँ। ये नहीं है कि मैं कहीं से आया हूँ एलिट सोशलाइट आकर बैठ गया यहाँ पे और बोल दूँ कोई नसरुद्दीन शाह जी ने ये एक मैसेज भेज दिया और उनको वोट दे दे, ऐसा नहीं है। लोगों को ये समझना है कि भाई लोगों का समस्या, कम्युनिटी का इश्यूज कौन ज़्यादा समझता है और कौन ज़्यादा सॉल्व करने का कैपेसिटी रखता है। लोगों का बीच में जाकर उनका बातें सुनना, ये सबसे बड़ा बात है इसे जनप्रतिनिधि का हिसाब से। 12 अप्रैल को बालीगंज विधानसभा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सभी उम्मीदवार लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में आज हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया से बातचीत के दौरान बालीगंज असेंबली से कांग्रेस के प्रत्याशी कमरुज्जमा चौधरी ने टीएमसी और वाम फ्रंट को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के उम्मीदवार कमरुज्जमा चौधरी ने कहा कि लोगों से मिलकर उन्हें भरोसा हुआ कि यहां की जनता सच में कांग्रेस को चाहती है। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन चलाकर उन्हें लोगों का प्यार मिला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 34 वर्षों की वाम फ्रंट सरकार और बाद में टीएमसी से भी लोगों की उम्मीद हट चुकी है। बस्ती में हमने घूम घूम कर देखा और पाया कि लोग ऐसी ज़िंदगी जीने को वहां मजबूर हैं और कांग्रेस विजय होती है तो लोगों से डायरेक्ट सवाल जवाब करके उनका हल निकाला जाएगा। आइए सुनते हैं कांग्रेस उम्मीदवार कमरुज्जमा चौधरी ने और क्या कुछ कहा है। अच्छा रेस्पॉन्स है इस बार। कांग्रेस इस बार जो पहली बार इतना अच्छा प्रचार में हम लोग का सब वर्कर्स लीडर्स मिलके जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों का यहाँ तक कहना है दादा कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से डेली अगर आता हम लोग के पास में, हमारा समस्या जो आज 34 साल का वाम शासन में भी सॉल्व नहीं हुआ, 11 साल में तृणमूल सरकार का ऊपर में भरोसा किया वो नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग को फिर एक बार कांग्रेस का ऊपर में आस्था है। बीच में एक तो सवाल जवाब का दरवाज़ा वो लोग इस बार खोलना चाह रहे हैं। तृणमूल सरकार का जो यहाँ पे सरकार है उसमें एमएलए भी उसका है, काउंसलर भी उसका है, एमपी भी उसका है, लेकिन आज जो बस्ती लोगों का हालत जो मैं घूम कर देख रहा हूँ वो मतलब बयाने लायक नहीं है। लेकिन आखिर इतना साल बाद भी लोग इस हालत में, इस लिविंग कंडीशंस में क्यों है, इसका जवाबदेही कौन करेगा, कौन सवाल पूछेगा? तो कांग्रेस का एक उम्मीदवार अगर असेंबली में जाए तो कम से कम सवाल जवाब करने का जगह पैदा हो रहा है और जवाबदेही का जगह पैदा हो रहा है। और इस बार आपकी लड़ाई बाबुल सुप्रियो और सायरा शाह हलीम से तुलना में की जा रही है, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए 34 साल का वाम शासन में मियाँ बीबी का झगड़ा पार्टी ऑफिस का सीपीएम में सुलझाया जाता था। वो ज़माना आदमी भूले नहीं है अभी भी। कुछ भी होता था पुलिस को कंट्रोल करना वाम ज़माना ने सीखा है, और वाम का जो पुलिस को कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, घर का अंदर में क्या हो रहा है मियाँ बीबी में, ये सब जो है कि आज तृणमूल कांग्रेस उसी चीज़ को लेफ्ट फ्रंट को लेकर आया। जात बात का राजनीति में बीजेपी जिस तरह से कर रही है उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है। आज देखिए, आज पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, लेकिन क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? लोगों का अंदर में इस कदर गुस्सा है कि हमारा ऊपर में जो इल्ज़ाम है, जिसका ऊपर में वो दंगाबाजी का इल्ज़ाम है आसनसोल का राइट्स में, उसको टिकट दिया गया बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये एक मुस्लिम कम्युनिटी का ऊपर में एक बहुत बड़ा तमाचा मारा कि आपका सोचने का अधिकार नहीं है, आपको अपने दिमाग लगाने का अधिकार नहीं है, जो हम डिसीजन देंगे आपको आंख बंद करके उसको स्वीकार करना है। लेकिन जनता इस बार बालीगंज का बोल रही है कि इस बार तो ना तो सरकार गिर रही है और ना कोई उलट पुलट होगा, लेकिन इस बार कमरुज्जमान चौधरी का ऊपर में भरोसा करेंगे और एक तृणमूल का सुप्रीमो को एक तरह से मैसेज देना चाह रहे हैं इस इलेक्शन का जरिया कि हमको अपना अधिकार वापस दो। लेकिन देखा जा रहा है कि आपका पोस्टर वगैरह भी फाड़ा जा रहा है जी, तो क्या बोलना चाहिए इस बारे में? ये देखिए, डर है मन का। तृणमूल कांग्रेस का अंदर में बोलिए डर है, बीजेपी का अंदर में डर है, सीपीएम तो कहीं पत्ता ही नहीं है, 2-4 जगह में थोड़ा बहुत हलचल उनका दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा डर इस वक्त कांग्रेस से ही है। और इंशाल्लाह आने वाला दिन में जो है कि बाबुल सुप्रियो का जिस तरह से नेगेटिव एक इमेज बना हुआ है बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट करने जा रही है।
माना जा रहा है कि इस बार सारा हलीम के सारा हलीम काफ़ी जोरों से प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या लगता है कि उनको इस बार कितना वोट मिलने वाला है? देखिए, ये तो कोई ये नहीं है कि बोल दे कि कौन किसको कितना वोट मिलेगा, लेकिन इतिहास बताता है। देखिए, फवाद हलीम साहब का जैसा कैंडिडेट लास्ट टाइम इलेक्शन में खड़ा होकर 8,000 वोट मिला था उनको। लेकिन ये भी फवाद हलीम तो बहुत ही दिग्गज नेता है, 2-2 बार इलेक्शन बालीगंज में लड़ चुके हैं। तो अब उनका मिसेस जो है सायरा शाह हलीम, जो एक बहुत अच्छा मतलब कि क्या बोलेंगे कि एक बहुत सोशलाइट है, जो जिसका कनेक्शंस जो है बहुत सारा एलिट क्लास से है। लेकिन यहाँ पे बालीगंज का समस्या लोगों का जब तक आप नहीं समझिएगा, मैंने तो ऐसा बस्ती में गया जहाँ पे ड्रेन ओवरफ्लो कर रही है, उसका कोई इलाज नहीं है। अरे ये सब किसका वजह से है? 34 साल का वाम फ्रंट का रूल का वजह से है। इसके बाद दूसरा बात है 10 साल 11 साल जो तृणमूल सरकार में रही है। तो आखिर लोगों का ये हालत क्यों है? बस्ती बस्ती से भी और बदतर होते जा रहा है। और जो आलीशान बंगलो है, जो लोगों का अमीरी का बालीगंज में 2 हिस्सा है। एक हिस्सा जो अमीर है, जो अमीर से और अमीर होते जा रहा है, और गरीब जो है गरीब से और गरीब होते जा रहा है। लेकिन वाम फ्रंट का नीति जो है कि पता नहीं कहीं ना कहीं मर चुका है इस वक्त। शायरा सालिम जैसा कैंडिडेट उन्होंने दिया यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों को इस वक्त कम्युनिटी इश्यूज पे, डेवलपमेंट इश्यूज पे, डे टू डे इश्यूज पे जो है कि विचार करने का टाइम है यहाँ पे। हमको लगता नहीं है कि जो आदमी खड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी से, जिस मतलब हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों का समस्या को सुन रहे, और इंशाल्लाह जो है आने वाला दिन में लोगों के साथ में खड़े रहने का भी मैं ये रखता हूँ कि उनका जो भी मसला रहे उसको जो है कि सॉल्व करने का भी हमारा कैपेसिटी है। एक्टर नसीरुद्दीन साहब भी अपनी भांजी के लिए कहा है, उन्होंने वीडियो में मैसेज देने की कोशिश की है कि आप इस बार शायरा शाह हलीम को वोट दें। इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो फैमिली का मैटर है। फैमिली प्रचार कर रही है उनका। नसीरुद्दीन शाह साहब ने ये किए, उनका फादर जो है ज़मीर साहब भी आए उतरे हुए। तो ये तो फैमिली मैटर है। मेरा भी फैमिली को उतार देते हम तो वो हो सकता था। लेकिन मैं एक आम जनता हूँ, मेरा पास में कोई बिग स्टार नहीं है कि मेरा मामा चाचा कोई नसीरुद्दीन शाह जैसा है। मैं लोगों में से उठ कर आया हूँ। ये नहीं है कि मैं कहीं से आया हूँ एलिट सोशलाइट आकर बैठ गया यहाँ पे और बोल दूँ कोई नसीरुद्दीन शाह जी ने ये एक मैसेज भेज दिया और उनको वोट दे दे। ऐसा नहीं है। लोगों को ये समझना है कि भाई लोगों का समस्या, कम्युनिटी का इश्यूज कौन ज़्यादा समझता है और कौन ज़्यादा सॉल्व करने का कैपेसिटी रखता है। लोगों का बीच में जाकर उनका बातें सुनना, ये सबसे बड़ा बात है इसे जनप्रतिनिधि का हिसाब से। 7 तारीख को बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और बहुत बड़ी रैली निकालेंगे। इससे कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, हम तो बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये लड़ाई जो है तृणमूल कांग्रेस बनाम कोई और नहीं है। ये लड़ाई जो है बाबुल सुप्रियो का अगेंस्ट में एक पॉपुलर सेंटिमेंट, एक पॉपुलर वेव खड़ा हो चुका है यहाँ पे बालीगंज में। अब उसमें अभिषेक बनर्जी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए यहाँ पे, हमको लगता नहीं है कि वोटर सेंटिमेंट को चेंज कर पाएंगे। क्योंकि जिस बाबुल सुप्रियो का अंदर में मुसलमान कम्युनिटी का जहर भरा हुआ है, वो क्या कोई भी आ जाए तो भर जाएगा। अभिषेक बनर्जी को ये सोचना चाहिए था कि आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर ले तो नरेंद्र मोदी क्या टिकट देते मुसलमान इलाका का? ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात भी नहीं है, एक साथ ये बात भी नहीं है। देखिए, हम कल गए थे प्यारे बागान बस्ती में। आप वहाँ पे जाके देखिए, हमारा 15,000 वोटर है वहाँ पे कल बाबुल सुप्रियो जी गए वहाँ पे, तो बस्ती के बाहर में जाकर खड़े होकर बोल रहे कि हम ये बस्ती में नहीं घुसेंगे, गंदा बस्ती है। अरे गंदा बस्ती कौन बनाया? बनाया तो आप ही लोग का सरकार है, 10-11 साल से है। क्यों नहीं बनाया? मैं तो एक एक गली गली घुसा कल रात को, वहाँ पे लोगों का समस्या सुन रहा था। लोगों का घर में सोने का जगह नहीं है, मैदान में जाकर रात को सोते। तो ये ह्यूमन लिविंग कंडीशंस क्यों आज 21st सेंचुरी में? इसका सवाल जवाब कौन करेगा? कोई नहीं कर रहा है। ना तो मीडिया उठा रहा है इस बात को, ना और कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी यही बात है, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी से सबका डर है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आगे फिर से मजबूत ना हो जाए। इसके लिए सारा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए इन लोग का प्रचार चल रहा है। ये नहीं है कि लोगों का समस्या को लाकर सामने दे लोगों को। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस अगर उम्मीदवार नहीं उतारती तो शायरा शाह हलीम आसानी से निकल जाती। बोलिए हम विड्रॉ कर ले, बोलिए हम विड्रॉ कर ले। शायरा शाह हलीम का देखिए, एक चीज आपको एक्सेप्टेबिलिटी होता है, कौन सा प्रतीक से वो खड़ी हुई है? सीपीएम का प्रतीक से। सीपीएम का प्रतीक में सीपीएम कितना दूर तक लोगों का मन में जगह बनाकर कामयाब हो रही है, ये डाउटफुल है। क्योंकि लोगों का 34 साल का जो हिस्ट्री है सीपीएम का, वो लोग भूल नहीं पा रहे।
सायबाड़ी मैसेकर बोलिए, कोई और इशू को लेकर बोलिए, हम तो आपको पहले ही भी बोले थे कि मियाँ बीबी का झगड़ा जो है सीपीएम का पार्टी ऑफिस में सुलझाया जा रहा था। तो इसमें जो है कि सीपीएम का यहाँ पे कैडर स्ट्रेंथ होने का बावजूद भी लोगों का अंदर में वो दिल नहीं बना जीत पा रहा है। कुछ सालों पहले आप लोग एक साथ ही इलेक्शन लड़ रहे थे, तो अभी फिर सीपीएम से क्यों ऐसा नहीं, हुआ? देखिए हमारा एक साथ लड़ने का वजह यही था कि तृणमूल कांग्रेस को हराना, बीजेपी को हराना। लेकिन जितना दिन जा रहा है हमको असली चेहरा वामफ्रंटियों का हमको नज़र आ रहा है। पुराना इतिहास को हम लोग भूलना चाह रहे थे कि नया इतिहास को लाए। इस बार भी जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होने से कांग्रेस से कोई कंसल्टेशन ना करते हुए उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस सेकंड रहा पिछला इलेक्शन में, इसमें दावेदारी कांग्रेस का ही था। हमारा लीडरशिप ने ये डिसाइड किया, लास्ट मोमेंट में जाकर डिसाइड किया कि भाई नहीं, कांग्रेस का उम्मीदवार को इस वक्त दे। पढ़ा लिखा उम्मीदवार को उन लोग का तलाश था, जिसमें जो सूझबूझ वाला कैंडिडेट, उसमें हम पार्टी को मेरा ऊपर में नजर आया, हमको टिकट दिया और इंशाल्लाह जो है मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम कर भी दिखाऊंगा।